तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना सरीला बिना नहीं रह सका। यह कितनी ज्यादा चालाक लड़की है, 2 कौड़ी की लड़की। आखिरकार ये क्या सोच रही है कि वास्तव में ऐसी फालतू की चीजें अपनाकर यहाँ पर ये इस तरह से पूरे डेन कबीले को बदनाम करने की सोच रही है। आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जोशुआ को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। क्या क्या कह रही हो तुम? आखिरकार यहाँ पर तुम लोग हो जो यहाँ पर इस शादी को तोड़ना चाहती हो, तो यहाँ पर मैं कैसे ऐसा कह सकता हूँ? आखिरकार इसके बाद में तो यहाँ पर डेन कबीले की कोई रेपुटेशन ही नहीं बच कर रह जाएगी। वास्तव में इस जगह पर जो विपिन ने समझा था ना, वह यहाँ पर जोशुआ खुद भी समझ सकता था कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या चल रहा था। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जोशुआ जैसे बोलता जा रहा था ना कि अचानक से जो यहाँ पर आयशा के पीछे खड़ा हुआ वहाँ पर वो एक औरत थी, वो आगे बढ़ते हुए आती है और कहती है, जोशुआ हम आपसे यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये करना है, हम आपको यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सोचना विचार नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पर ऐसा कर देना है। आपके पास में फालतू में इस तरह का टाइम नहीं बचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आप कौन है आखिरकार? आप फालतू में बीच में क्यों बोल रही हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो औरत कहती है, ओ अच्छा मैं यहाँ पर आयशा की टीचर हूँ और मेरा नाम एमा है। ओ एमा, शायद मैं आपको जानता हूँ। यहाँ पर अचानक जैसे ही जो जोशुआ था उस नाम को सुनता है ना, तो वो उससे कहता है, आप शायद यहाँ पर रॉयल सिटी की जो फैमिली है, आप उनके अंदर एक एल्डर हैं जो सभी को सिखाया करती हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप फालतू में हम दोनों के बीच में बिल्कुल ना बोले। और ठीक है, चलो छोड़ो इस सब। आखिरकार अब ये आप बताइए कि अगर मैंने इसके लिए मना कर दिया तो आप हमारे साथ में क्या ही कर सकते हैं? ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब मुझे भी अपनी असली औकात दिखानी होगी। यहाँ पर एमा आगे बढ़ती है और वह कहती है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हर जगह ये बात फैल जाएगी कि यहाँ पर जो डेन कबीला है उनके साथ में बहुत सारे जनों की दुश्मनी थी। उसी वजह से यहाँ पर जो बाकी के कबीले और जो बाकी के संप्रदाय थे, उन सभी ने अपना गुस्सा उतारने के लिए यहाँ पर फिर से डेन कबीले के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी बुरी तरह से हालत खराब हो गई और उन सभी को वहीं पर ही मार दिया गया था। और मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पर तुम वेदांत और यहाँ पर तुम जोशुआ, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों मिलकर यहाँ पर अपनी ताकत के साथ में उनको रोक पाओगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई नाइट निंजास आकर तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर जाए ना, तो उसके बाद में किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार तुम्हारे क्या साथ हुआ है। अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा। वहीं दूसरी तरफ क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहती हो? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहती है, हाँ ज्यादा कुछ नहीं, अगर तुम मर भी जाते हो ना तो उसके साथ में क्या होगा, ज्यादा यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड है वह यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्ला बुल्ला करेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर हमारे डेन कबीला मर गया, डेन कबीला क्या वो हो गया, डेन कबीला का संस्कार हो गया, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा यहाँ पर जो मेरी मिस्ट्रेस, जो मेरी स्टूडेंट आयशा है, यहाँ पर उनके साथ में भी ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। वह 2 पल के आंसू बहाएंगे और कहेंगे कि मेरा पति, मेरा लव यू, मेरा जानू मर गया है, मैं अब क्या करूँ। यहाँ पर 2 पल के आंसू बहाने के बाद में यहाँ पर वो भी अकेडमी की तरह चली जाएगी। उसके बाद में अब तुम सोचो कि तुम्हारे साथ में क्या ही हो सकता है। फालतू में तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है, इसी वजह से फालतू की यहाँ पर नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब, ये कितनी बड़ी कमीनी निकली बे, आखिरकार इस तरह से कौन कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जोशुआ को भी अचानक से दिल के झटका लगता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वह समझ गया था कि इस जगह पर है ना, वो हर एक तरफ से फंसा हुआ था। अगर यहाँ पर सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर कुछ भी कर दिया और उसके साथ में उनके ऊपर अटैक करवा दिया गया ना, तो उसके बाद में वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से वो कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो ना, तो यहाँ पर मैं तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। वास्तव में इस जगह पर है ना, जोशुआ पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब यहाँ पर वो बची कुछ चीजों को भी नहीं गंवाना चाह रहा था। अब डेन कबीला यहाँ पर रह चुका था, अब वो कागज मात्र रह चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो आयशा थी वो जल्दी से एक पेपर आगे की तरफ करती है और एमा को दे देती है। तो वही एमा कहती है, देखो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पर केवल इस नोटिस यानी इस कागज के ऊपर साइन करना होगा। तुम्हें बस इसके ऊपर साइन करना है और बाकी का जो नोटिस वगैरह है, बाकी जो बातें हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर शहर के अंदर फैला देंगे और सारी घोषणाएं हम कर देंगे। तो उसकी तरफ यहाँ पर जो जोशुआ था जल्दी से उस कागज को अपने हाथ के अंदर लेता है और उसके साथ में उसको पढ़ने लगता है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं जोशुआ यहाँ पर आयशा के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। यहाँ पर मैं अब इस शादी के लिए मना कर रहा हूँ। मैं पहले से बहुत ज्यादा घायल हो चुका हूँ और इसके साथ में मेरा एक पैर भी नहीं रहा है। मेरी साधना भी अब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं तो अब मर्द कहलाने के लायक भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी तरह से अपंग हो चुका हूँ। इसके अंदर यहाँ पर सिटी लॉर्ड ने इस सगाई के लिए यहाँ पर तोड़ने के लिए मना भी किया था,
हालांकि मैं खुद यहाँ पर इसको मानना चाह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जोशुआ उस पूरे लेटर को पढ़ता है ना, उसके साथ में ही उसकी आंखों के अंदर से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और उसका गुस्सा वहाँ पर बढ़ने से लगता है। उसको यहाँ पर अब सबसे ज्यादा अपमानजनक बात जो लगी ना, वह ये थी कि यहाँ पर उसके अंदर लिखा गया था कि वह अब एक मर्द नहीं रहा था। वास्तव में अगर ये नोटिस बाहर फैल जाता है ना, तो उसके बाद में केवल वही नहीं है जिसकी गरिमा यहाँ पर पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। वास्तव में डेन कबीले की जो यहाँ पर पूरी गरिमा थी, जो उसके यहाँ पर पूर्वजों ने बनाई थी, वास्तव में वो भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो वही दूसरी तरफ, नहीं यंग मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो एल्डर वेदांत थे वो आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि वो भी यहाँ पर उस लेटर को पढ़ रहे थे और वो यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, नहीं यंग मास्टर, हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना कि यहाँ पर हमारे डेन कबीले को खड़ा करने में हमारे पूर्वजों ने कितनी ज्यादा मदद की थी। आप ऐसे यहाँ पर केवल एक साइन करते हुए हमारी पूरी गरिमा को तोड़ नहीं सकते हैं। आपको पता होगा ना कि हमारी सारी गरिमा इसके अंदर ही गरिमा मिल जाएगी। इसी वजह से आप प्लीज यहाँ पर इसको ऐसा कुछ ना करें। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो जोशुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वह क्या करे क्या ना करे। आखिरकार उसके पास में अब कोई विकल्प बचा हुआ ही नहीं था। तो अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है, जोशुआ, अगर तुम वास्तव में यहाँ पर उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसा ना करें। उसके साथ में सभी की निगाहें एक तरफ चली जाती है, जहाँ पर एक लड़का था, पट्टियों के अंदर बंधा हुआ था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी, वह झुका हुआ सा लग रहा था। उसके अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही थी। वह देखने से बहुत ज्यादा कमजोर सा लग रहा था। वह यहाँ पर अभी उससे ही कह रहा था, अबे तुम कौन हो? अब आखिरकार तुम फालतू में बीच के अंदर ना हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारे ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। इसी वजह से तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद करो और वहीं पर ही खड़े रहो। यहाँ पर ये शब्द कहने वाली कोई और नहीं थी, वह एमा ही थी जो यहाँ पर ये सब कुछ कह रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो एमा थी ना, इस सारी चीजों को यहाँ पर ऐसे निपटा देना चाह रही थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि यहाँ पर वो फालतू की लड़ाई करे, कि अगर यहाँ पर वो लड़ाई करती है तो उसके बाद में आके धमाके बाहर सुने जा सकते हैं। उसके बाद में कोई भी पता लगा सकता है कि हाँ, वास्तव में सिटी लॉर्ड इसके पीछे था। इसी वजह से यहाँ पर वो इसको यहीं पर ही सुलझा देना चाह रही थी। तो वही विपिन कहता है, ओह मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक मुसाफिर जो इधर से उधर भटकता रहता हूँ। यहाँ पर मेरी मदद जोशुआ भाई ने की थी। इसी वजह से यहाँ पर मैं उनकी इसी मदद को लेना चाह रहा था और देना चाह रहा था। वास्तव में यहाँ पर मैं उनके इस फैसले के ऊपर पछतावा नहीं करना चाह रहा था। क्या पता इस फैसले के बाद में उनको बहुत ज्यादा ही पछतावा हो। तो वही दूसरी तरफ, भाई विपिन, तुम इतना ज्यादा सब कुछ सोच रहे हो। जैसे जोशुआ ने यहाँ पर विपिन को देखा ना, तो उसके साथ में तो उसकी आंखें भर आती है और उसका सम्मान विपिन के लिए बढ़ जाता है। क्योंकि जब यहाँ पर वो उसको देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर एक बंदा जो यहाँ पर ये सब कुछ जानता था कि वास्तव में उनके सामने जो कोई भी खड़ा था ना, वह बहुत ज्यादा पावरफुल था। आखिरकार उनकी बातों के साथ में तो कोई भी पता लगा सकता था, लेकिन फिर भी आखिरकार वो कैसे यहाँ पर इस चीज सबके बीच में आ सकता था। हे लड़के, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या मरना वरना चाहते हो? एमा कहती है और वो बताती है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये लड़का यहाँ पर मेरी मिस्ट्रेस के साथ में शादी वादी कर सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है अरे ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी बातों से यहाँ पर बिल्कुल तरह से सहमत हूँ। यहाँ पर विपिन इतना कहता है और उसके बाद में उसे बताता है, हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर जो हमारे जोशुआ भाई है ना, वह यहाँ पर उस लड़की से शादी ना करे ना, वही सबसे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वह लड़की मेरे जोशुआ भाई के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आखिरकार फालतू में अगर जोशुआ भाई इस जैसी लड़की के साथ में शादी कर लेता है ना, तो पता नहीं यहाँ पर जोशुआ का क्या ही हो सकता है। यहाँ पर विपिन ने दे तमाचा उसके कान के नीचे एक जोरदार लगा दिया। वास्तव में विपिन के वह शब्द इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वास्तव में उनके साथ में उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। यार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वही दूसरी तरफ जो एमा थी ना, पहले तो यहाँ पर विपिन की जो पहली 2-3 लाइनें थी ना, उसको सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि जब विपिन ने अपनी बात पलटी, उसके साथ में यहाँ पर एमा का गुस्सा बहुत ज्यादा बुरी तरह से बढ़ चुका था। तो विपिन कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं है? तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तो एक काम करो, 3 दिन बाद में यहाँ पर वापस आ जाना। उसके साथ में तुम यहाँ पर खुद देख लेना कि आखिरकार क्या वो लड़की यहाँ पर मेरे जोशुआ भाई के लिए कोई भी कैपेबल है, या फिर यहाँ पर वो उसका आसपास में भी जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे लड़के, तुम यहाँ पर फालतू में टाइम बर्बादी कर रहे हो। आखिरकार क्या तुम्हें लगता है कि 3 दिन के अंदर यहाँ पर किसी तरह से ये कुछ कर सकता है? तो विपिन ने कहा, अरे अगर ऐसी ही बात है ना, तो अभी जाओ यहाँ से, 3 दिनों बाद में आकर देख लेना कि आखिरकार यहाँ पर वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। वैसे भी यहाँ पर तुम्हें पता है कि जैसा होना है वैसा हो के रहना है।
तो इसी वजह से फालतू में यहाँ पर टाइम बर्बाद करने से क्या ही फायदा है। ये क्या कह रहे हैं? आखिरकार यहाँ पर विपिन भाई क्या कहना चाह रहे हैं? वहीं जोशुआ का तो खून यहाँ पर उबलने लगता है। वास्तव में यहाँ पर अब मुझे पता चल गया कि विपिन भाई क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जोशुआ को पता था कि आखिरकार विपिन का कहने का मतलब क्या था। विपिन यही कहना चाह रहा था कि अभी हो या बाद में हो, होना तो वैसा ही है जो अभी होना है, जो बाद में होना है, जो अभी नहीं होना है, जो बाद में नहीं होना है। इसका मतलब तो मेरे को भी समझ में नहीं होना है। यहाँ पर सबसे पहली बात यही थी कि यहाँ पर किधर भी जाए वो, इधर जाए या उधर जाए, वास्तव में यहाँ पर मरना उसी को था। तो वहीं दूसरी तरफ एमा वहाँ पर जोशुआ की तरफ देखती है और उससे कहती है, क्या यह आपका निर्णय है? तो वहीं दूसरी तरफ अब जोशुआ अपना शरीर लाता है और कहता है, हाँ, यहाँ पर विपिन भाई जो कह रहे हैं यहाँ पर वही मेरा निर्णय है। वास्तव में यहाँ पर अब ऐसा ही होने वाला है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम 3 दिन बाद में वापस आकर देख सकते हो। यहाँ पर अब उसने भी अपने दिल के ऊपर पत्थर रख लिया था। वास्तव में वो जानता था कि कुछ भी हो, अगर थोड़ा बहुत समय उसको मिल जाता है ना, तो शायद वो यहाँ पर भागने का भी समय लगा सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ एमा आयशा की तरफ पलटती है और उससे कहती है, ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग बाद में आकर इसको देख सकते हैं। तो वहीं आयशा है ना, यहाँ पर अपना शरीर लाती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं यहाँ पर वो विपिन की तरफ तो बिल्कुल भी देखती तक नहीं है। वहाँ पर उसको ये नहीं पता कि वो लड़का कौन है और कौन नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे वो बाहर निकलते हैं और वो बाहर खड़े हुए एक बगीचे के अंदर बैठते हैं, तो उसके साथ में यहाँ पर टीचर। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आयशा की चिंता को देखने के साथ में है ना, यहाँ पर वह कहती है, अरे तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसने कहा कि हम लोग यहाँ पर 3 दिनों तक वेट करने वाले हैं? तुम्हें पता है कि रात होती है, दिन होते हैं, इनके अंदर कुछ भी कभी भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। यहाँ पर किसको पता चलेगा जब ये मर जाएगा? यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर जो नोटिस है वो भी पूरी तरह से फट जाएगा और तुम किसी के साथ में भी शादी कर सकती हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आयशा भी अपना सर हिला देती है। वास्तव में यहाँ पर पहले उसको यही लग रहा था कि यहाँ पर जो जोशुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। हालांकि अब उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में अगर वो मर जाए ना, तो उसके बाद में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये यंग मास्टर, अब हमें यहाँ से जल्द चले जाना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर वह लोग वापस लौट कर जरूर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर अटैक करवा सकते हैं। वास्तव में वेदांत ये सब कुछ जानता था कि जो डैन कबीले के साथ में हुआ था ना, उसके पीछे यही सिटी लॉर्ड का ही हाथ था। सिटी लॉर्ड यहाँ पर उनको पूरी तरह से नष्ट करवा देना चाह रहे थे। आखिरकार यहाँ पर वो क्यों इस तरह से अपंग लड़के के साथ में उनकी लड़की की शादी करवाना चाहेंगे? तो वही यहाँ पर वह कहता है, हम अब यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मुझे यहाँ पर पहले से पता है कि उन लोगों ने यहाँ पर पहले से वह सारा प्लान बनाकर रख लिया होगा। और इसके अलावा हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये सिटी लॉर्ड और सिटी मैनर हमें बाहर जाने की कोई भी इजाजत देगा। क्योंकि वास्तव में अगर जोशुआ एक बार यहाँ से भाग जाता है ना, तो उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो कागज है उसके ऊपर साइन नहीं किया जाएगा। और जब तक जोशुआ वापस नहीं आ जाता है तब तक उस लड़के को यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहना होगा। वह किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद में यहाँ पर वो विपिन की तरफ पलटता है और उससे पूछता है, विपिन भाई आखिरकार 3 दिनों का क्या मतलब था? आप इसके अंदर क्या करना चाहते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उससे पूछता है, वो सब कुछ छोड़ो, पहले यहाँ पर मैं तुम्हारे कुछ विचारों की पुष्टि करना चाहता हूँ। क्या तुम वास्तव में यहाँ पर उस कागजों के ऊपर साइन करना चाह रहे थे? तो यहाँ पर वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बहुत अच्छा, क्या तुम यहाँ पर दर्द सहन करने के लिए तैयार हो? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, हाँ, यहाँ पर वैसे ही मरने जा रहा हूँ, तो ये छोटा मोटा दर्द तो कुछ भी नहीं है। तो वहीं विपिन अपना सर हिला देता है। तो बिल्कुल सही, क्या तुम यहाँ पर उन सभी से बदला लेना चाहते हो जो तुम्हारे साथ में उन लोगों ने किया था? तो जोशुआ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल यहाँ पर उनसे हर एक अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। जो कुछ भी उन्होंने मेरे परिवार के साथ में किया था, जो कुछ भी यहाँ पर उन्होंने मेरे साथ में किया था, जो कुछ भी यहाँ पर उन्होंने मेरे पूरे कबीले के साथ में किया था, वास्तव में अब मैं उनसे उस सभी का बदला लेना चाह रहा हूँ। भाई उसकी वो बात सुनने के साथ में ही विपिन ने अपनी आंखें बंद करी और उससे कहा, बहुत ज्यादा अच्छा, चलो फिर ठीक है, आखिरकार अब तुमने यहाँ पर इन सभी बातों के बारे में सोच विचार कर ही लिया है और तुमने यहाँ पर अपना मन बना ही लिया है। तो ठीक है, ऐसा करो कि यहाँ पर जल्दी से तुम अब अपने आप को मेरा एक स्टूडेंट बनाओ, यानी कि यहाँ पर तुम मुझे अब अपना टीचर मान सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ ये आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर जैसे जोशुआ ने उसकी वो बात सुनी तो उसके साथ में उसका तो खून उगलने का मन कर रहा था। अबे यहाँ पर ये क्या विपिन भाई पागल वागल हो गए हैं या इनका सर कहीं पे पड़ गया था? आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये साजिश है मेरे साथ में।
अब तो यहाँ पर जोशुआ को ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर उसके साथ में बहुत ज्यादा बड़ी साजिश की गई हो, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये सभी बातें सुनने के साथ में है ना, जोशुआ को ऐसा लग रहा था उसको बहुत ही बड़ा खतरनाक तरीके से धोखा दिया गया था। और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया था। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और स्क्रिप्ट आज भी खत्म हो चुकी है, तो स्क्रिप्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसी वजह से रात तक वेट करना कि पता नहीं कब एपिसोड आने वाला है। चलिए सायोनारा।